हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु के चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको एसएस थ्योरी या फिर सीआर थ्योरी भी बोलते हैं। सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट और भी अन्य राज्यों के टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये कुत्ता बना हुआ है यहाँ पे, डॉग। इसका नाम है बेक। ये पता चलेगा आपको कि इस पे एक्सपेरिमेंट किया था पावलोव ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है पावलोव। क्या लिखा है? पावलोव रूसी वैज्ञानिक हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावलोव को अनुबंधन का जनक बोला जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा अनुबंधन के जनक कौन है, तो क्या कौन होंगे? पावलोव। ठीक है। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये इनका सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं, जो इन नामों में कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ऑप्शन में हो सकता है ये अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत ना हो, इनमें से कोई हो सकता है, तो आपको याद रखना है। तो उनके नाम क्या है? क्लासिकल कंडीशन, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलन सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत। जिसमें से क्लासिकल कंडीशन, शास्त्रीय अनुबंधन और परंपरागत अनुबंधन, ये बहुत पूछे जाते हैं। पावलोव ने एसएस थ्योरी दी और सीआर थ्योरी दी है। ठीक है। पावलोव ने सबसे ज़्यादा आधार जो दिया था वो अनुबंधन को दिया था। किसको दिया था सबसे ज़्यादा? अनुबंधन को। देखिए यहाँ पे डॉग बना हुआ है। क्या लिखा है ये? पावलोव ने बेक नाम के कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो बेक नाम के कुत्ते पर किया था। जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, पावलोव ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया था, किस जानवर पर किया था, तो किस पे किया था? कुत्ते पर। ठीक है, कुत्ते पर। देखिए वो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने कुत्ता रखा था एक, और उसको खाना दिया जाता था तब जब घंटी बजाई जाती थी। मतलब शुरुआत में उसको घंटी बजाई जाती थी, तो फिर खाना दिया जाता था। फिर कुत्ते को धीरे धीरे पता चलने लगा कि जब घंटी बजती है तो खाना आता है। तो जब घंटी बजती थी तो कुत्ता तुरंत खाने के लिए वापस आ जाता था। ठीक है, कि यहाँ घंटी बज रही है, कुत्ता देख रहा है, उसको पता ही नहीं है शुरुआत में तो क्या होने वाला है। लेकिन जब घंटी बजी और उसको खाना दिया गया, ऐसे ही ये क्रिया चलती रही। फिर कुत्ते को समझ में आ गया कि जब घंटी बजती है तभी खाना दिया जाता है। ठीक है। मतलब घंटी जो है वो बॉन्ड बन गया खाने के लिए, कुत्ते और खाने के बीच का बॉन्ड है घंटी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जो टॉपिक था तो नहीं था, इसी में से क्वेश्चन सारे आएंगे आपको। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? प्राचीन किसको बोलते हैं? परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, नाम थोड़े बहुत चेंज मिल सकते हैं आपको। प्राचीन को बोलते हैं परंपरागत। किसने दिया था परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत? वो थे पावलोव ने। ये देखिए, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह उदाहरण है। पर्यटन एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये पावलोव ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये स्किनर ने दिया था। अब देखिए क्या लिखा है। पहले राजू खरगोश से डरता था, फिर धीरे धीरे खरगोश को पास लाने लगे। रोज पास लाते थे, धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा। वो ये देखिए वैसे ही एग्जाम्पल है जैसे कुत्ते को खाना दिया जाता था। पहले घंटी बजाई जा रही है, उसको पता नहीं चल रहा है कि खाना मिलेगा। फिर धीरे धीरे उसको खाना देने लगे, घंटी बजा के खाना देते थे। तो कुत्ते को पता चल गया कि जब घंटी बजती है तो खाना मिलता है। तो धीरे धीरे उसका बॉन्ड बन गया घंटी के साथ। तो वैसा इसमें भी है। पहले राजू खरगोश से डरता था, धीरे धीरे खरगोश को पास रखने लगे राजू के, तो उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। ठीक है। तो वही है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, बी ऑप्शन। कि इसमें क्या है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने किया था बताइए? स्किनर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलबर्ग ने? तो इसका होगा
पावलोव ने। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया था? किस जानवर पर किया था? जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? खरगोश, चूहे, कुत्ते या बिल्ली? तो क्या था? कुत्ते पे। कुत्ते का नाम क्या था? बेक। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। संबंध वही है, क्लासिकल कंडीशनिंग। किस पर, किस जानवर पर प्रयोग किया था? बिल्ली, कुत्ते, बंदर या चूहा पे? तो किया था कुत्ते पे। किसने क्लासिकल कंडीशनिंग की खोज की, जो एक पर्यावरणीय उत्तेजना और एक अन्य उत्तेजना के बीच एसोसिएशन द्वारा संचालित एक अधिगम की प्रक्रिया है? देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग की खोज किसने की थी? एडवर्ड थॉर्नडाइक, इवान पावलोव, कोलर या जीन पियाजे? तो पता है क्लासिकल कंडीशनिंग किसने की थी? पावलोव ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लासिकल कंडीशनिंग निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया? इसमें क्या लिखा है? चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन मतलब अनुकूलन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन, ये तो पढ़ाई है पीछे। निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया? तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? क्लासिकल पावलोव। ठीक है, आज सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं यहाँ के। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही आगे भी टॉपिक आते रहेंगे जो कम टाइम में पूरा टॉपिक कवर कर देंगे और सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।